आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संगम काल। संगम काल के बारे में जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी और मेगास्थनीज की रचना इंडिका से मिलती है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में भी संगम काल एवं दक्षिण भारत राज्य की चर्चा मिलती है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के दूसरे मंडल में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की चर्चा किया गया है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में दक्षिण भारतीय राज्य पांड्य राज्य की चर्चा किया गया है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी राजधानी मदुरई तमिलनाडु में था। मेगास्थनीज की रचना इंडिका में कहा गया है कि पांड्य राज की शासिका पांडिका थी, जो हेराक्लीन की पुत्री थी। इस हेराक्लीन को भारतीय भाषा में कृष्ण कहा जाता है। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के 4 राज्य चोल, पांड्य, केरल पुत्र एवं सत्यपुत्र की चर्चा की गई है। बाद में केरल एवं सत्यपुत्र मिलकर चेर राज्य बन गया। समकालीन चेर वंश राज्य की राजधानी वज्जी थी। यह सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। प्रतीक चिन्ह धनुष था। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक सेनगुटनवर्ग था। इसे लाल चेर भी कहा जाता था। समकालीन चोल वंश की राजधानी उरैऊ था, जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक करिकाल था। संगमकालीन पांड्य वंश की राजधानी मदुरै था, जिसका प्रतीक मछली कार्प थी और इसका सबसे प्रमुख शासक नेडुल जेनी था। समगम काल में पांड्य की राजधानी मदुरै में 3 सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम सम्मेलन में अगस्त ऋषि थे। इस सम्मेलन के बारे में जानकारी का अभाव है। द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता तोलकापिय के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन की जानकारी तोलकापिय की रचना तोलकापियम नामक व्याकरण ग्रंथ से मिलती है। यह सम्मेलन मदुरै के कपाटपुरम आलय में हुआ था। तीसरे की अध्यक्षता नकीर के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में कई पुस्तक की रचना किया गया था, जैसे एटुगोगे, यह 8 कवियों का संग्रह था। पतु पातु, यह 10 कवियों का संग्रह था। इस सम्मेलन दक्षिण भारत के 5 महाकाव्य की रचना किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख महाकाव्य मणिमेखले ने था, जिसकी रचना शीतलेशतनार नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इस महाकाव्य के नायक कोवल थे एवं नायिका कणी थी तथा इस महाकाव्य नूपुर यानी पायल के कहानी की चर्चा किया गया है। इसी सम्मेलन में शिल्पाधिकारम नामक महाकाव्य की रचना इलंगो आदिगल के द्वारा किया गया था। जीवक चित्रामणि नामक महाकाव्य की रचना तिरुकदेश्वर के द्वारा किया गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।